इतवारी रेलवे स्टेशन में वाणिज्य पर्यवेक्षक पद पर कार्यरत लंकेश गेडाम ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने के लगाए गंभीर आरोप व जबरन चार्जशीट देने के भी आरोप लगाए। आइए देखते हैं लंकेश गेडाम ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम लंकेश प्रभु गेडाम है। मैं इतवारी रेलवे स्टेशन में मुख्य वाणिज्य पर्यवेक्षक पद पर कार्यरत हूँ अभी भी, लेकिन मैं अभी काफ़ी समय से स्वास्थ्य के कारण मेडिकल लीव में लगातार हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि सीनियर डीसीएम दिलीप सिंह ये मुझ पर इतना अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं कि आज जो मैं बीमारी को सामना कर रहा हूँ और मेरी बीमारी बढ़ते जा रही है, ये दिलीप सिंह के कारण। आज मुझे अगर कुछ हो जाता है तो इसका एक ही मात्र जिम्मेदार रहेगा दिलीप सिंह, जो सीनियर डीसीएम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर कार्यालय में बैठता है। मैं बताना चाहता हूँ कि इतना होने के बाद भी मुझे अभी फिर से न्यूज़ लगाना पड़ रहा है और आपकी मदद मांगना पड़ रहा है, गुहार लगाना पड़ रहा है कि मैं बीमार हूँ, फिर भी दिलीप सिंह बार बार मुझे चार्जशीट पे चार्जशीट भेजे जा रहा है। चार्जशीट भेजता है। अभी मैं मेडिकल में, रेलवे मेडिकल में था, वहाँ से डिस्चार्ज करके अब मुझे बोलता है कि आप आरएमसी में जाओ। उसके बाद में बोलता है कि आप ड्यूटी ज्वाइन करो काचेवानी जाकर। मैं क्यों करूं? मेरे से हो रही नहीं तो मैं क्यों करूं? और दिलीप सिंह क्या समझता है अपने आप को? दिलीप सिंह ने अपने घर से मुझे नौकरी दिया है कि मैं उसका नौकर हूं। वो भी एक रेलवे का नौकर है, मैं भी एक रेलवे का नौकर हूं। मैं रेलवे प्रशासन के अंदर काम करता हूं। उसका कार्यभार अलग है, मेरा कार्यभार अलग है। दिलीप सिंह अपनी मनमानी तानाशाही करके मुझे बार बार डरा कर, धमका कर पीछे डाल रहा है और मुझे इस हालत में लाकर छोड़ रहा है कि ताकि मैं बीमारी और पैसे की तंगी से चलकर अपने आप को कुछ कर बैठूं और मर जाऊं। और अगर यदि मुझे कुछ होता है और मेरे पीछे मेरी 2 कुंवारी बहनें हैं, उसका भी जिम्मेदार दिलीप सिंह ही रहेगा। एक छोटी सी बात थी मेरा ट्रांसफर रद्द करने की, जो कि डीआर मैडम को अधिकार है रद्द करने का, लेकिन अभी तक के कोई भी कार्रवाई न करके, निर्णय लेकर मुझे निजात दिलाए नहीं इससे बात से। अभी तक के निर्णय लेके ये ट्रांसफर मेरा रद्द करके मुझे निजात दे सकते थे, राहत दे सकते थे, लेकिन कोई राहत नहीं दिए। जबकि अभी तक के देखा जाए तो शैलेंद्र कुमार सिंह सीसीआई, इसका भी ट्रांसफर रद्द किया जा चुका है, तो मेरा क्यों नहीं? ऐसी और भी लोगों के ट्रांसफर है जो रद्द किए जा चुके, तो अब मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मेरी बीमारी के चलते 2012 में सीनियर डीसीएम प्रदीप कुमार यह थे, इन्होंने भी मेरा गोंदिया ट्रांसफर हुआ था, लेकिन जब उनको मेरा बीमारी का पता चला तो उन्होंने भी मेरा ट्रांसफर रद्द कर दिया था। तो अब क्यों नहीं हो सकता है? और हाल ही में बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने जीआरपी को आरटीआई किया था। आरटीआई में मांगे हुए उत्तर पे मुझे जो मिला वहां पे पूरा रिपोर्ट जो है वो पूरी झूठी है। अविनाश कुमार आनंद का स्टेटमेंट, दिलीप सिंह का स्टेटमेंट पूरा झूठा है। दिलीप सिंह बोलते हैं कि मैं सिर्फ लंकेश से एक बार मिला हूं ताकि अपने आप को बचा सके, लेकिन हकीकत यह है कि दिलीप सिंह सीनियर डीसीएम से मैं कई बार मिल चुका हूं और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। यहाँ तक के फोन पर भी कई बार बात कर चुका हूं, मेरे ट्रांसफर के संदर्भ में बात कर चुका, मेरी छुट्टियों के संदर्भ में बात कर चुका हूँ। जून जुलाई 2023 की छुट्टियों के लिए तक के गया, अभी तक की स्वीकृत नहीं किए, उसके संदर्भ में तक मिला हूँ। और यहाँ तक कि 2 झूठे गवाह लगा दिए हैं, अभय गणवीर सीसीआई एनजीपी और शैलेंद्र कुमार सिंह सीसीआई एनजीपी, जो 19/8/2023 को वहां पर थे, बोलते जिस दिन घटना घटित हुई, लेकिन वो दोनों नहीं थे। और सुनील चिकले, ये सीटीआई है इतवारी का, ये खास आदमी है अविनाश कुमार आनंद का, और उसको बचाने के लिए झूठा स्टेटमेंट दिया है। और उसके बावजूद भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसके अंदर लिखा हुआ है, जो मैं आरटीआई में कॉपी मंगाई, आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है कि 19/8 को ये घटना हुई ही नहीं, जबकि 19/8 को ये घटना हुई है। इसके सारे पुख्ता सबूत मेरे पास है। आप जब बोलेंगे, पुलिस कर्मचारी से लेकर न्यायालय से लेकर मैं वहां पर लेकर प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। और उसी प्रकार अभय गणवीर और शैलेंद्र सिंह और सुनील चिकले ये भी हाजिर हो और बताए कि 19/8/2023 को क्या घटना घटित हुई। अविनाश कुमार आनंद बोलते हैं मुझे कि मैंने कभी
इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। लेकिन मैं इतवारी स्टेशन के स्टाफ से आपको बता सकता हूँ पूछकर, और आप लोग भी पूछकर देख सकते हो और जानकर निकाल सकते हो। जबकि प्रिया वर्धन मैडम ने भी पूरी इंक्वायरी कंडक्ट करके और पुलिस जीआरपी ने भी पूरी इंक्वायरी कंडक्ट करके हर एक स्टाफ का बयान लिए, और वो हर एक स्टाफ का बयान बता देगा कि अविनाश कुमार आनंद ने मेरे साथ क्या क्या अन्याय किया, यहाँ तक कि कमर्शियल कंट्रोल से ऑर्डर नंबर तक देकर, और वो इसमें लिखता है कि मैंने कोई उसके साथ व्यवहार गलत नहीं किया। यहाँ तक कि मैं यह बताना चाहता हूँ कि मुझे इस लेटर में लिखता है कि रिमूव फ्रॉम सर्विस हो चुका है, कि मैं वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेंट करता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ एक भी अगर से तकरार मुझे दिखा दिए कि अभी जो प्रकरण चल रहा है इस पे जो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ दिलीप सिंह अविनाश कुमार आनंद के लेकर, इसके पहले मैंने किसी भी अधिकारी की कोई कंप्लेंट की गई, किसी अधिकारी की तो क्या, मैं जिसके अंडर में काम किया, जिन लोगों के इंचार्ज के, उनकी भी अगर मैंने कभी तकरार किया होगा तो एक तो भी तकरार मुझे दिखा दी, मैं मान जाऊंगा इनकी बातों को। और ये सारी बातें मैं लिखित में पिछले 1.5 वर्षों से दे रहा हूँ वरिष्ठ अधिकारियों को, प्रशासन लेकिन इसका मुझे कोई भी निर्णय लेकर न्याय नहीं दे रहे, कुछ नहीं, बस डिले करते जा रहे ताकि मेरी आर्थिक परिस्थिति कमजोर हो, मैं घुटनों के बल आ जाऊं, मेरी मानसिक स्थिति बदल जाए और मैं इनके सामने झुक जाऊं। चाहे तो डीआरएम मैडम जी, निमिता त्रिपाठी मैडम जी है हमारे, निमिता त्रिपाठी मैडम जी मुझे न्याय दे सकते हैं। ये नियमानुसार मेरा जो किया गया ट्रांसफर है वो रद्द किया जा सकता है, डीआरएम मैडम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के रद्द नहीं किया गया। मैं इतनी गुहार लगा रहा हूँ और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ कि नहीं हूँ। मेरा स्पेशल मेडिकल कराई है, मेरे पास सारे कागज दस्तावेज रेलवे विभाग के, हॉस्पिटल से लेकर, डॉक्टर से लेकर, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सारे हैं मौजूद, लेकिन फिर भी पता नहीं ये अपनी तानाशाही क्यों करे जा रहा है दिलीप सिंह। मैं उसका नौकर नहीं हूँ दिलीप सिंह का जो तानाशाही करेगा, मैं रेलवे प्रशासन का नौकर हूँ। रेलवे प्रशासन जो मुझसे काम कराएगी मैं वो काम करूंगा, लेकिन दिलीप सिंह है जो अपनी तानाशाही दिखाए जा रहा है और मुझे प्रताड़ित करते जा रहे हैं। आज मेरे कारण मेरी दोनों छोटे बहनें प्रताड़ित हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कल अगर से कुछ चल के होता है हम तीनों बहन भाई को, इसके लिए जिम्मेदार अविनाश कुमार आनंद, दिलीप सिंह और प्रीति सिंह रहेंगी। यहाँ तक कि प्रीति सिंह ने झूठा आरोप लगा दी मुझ पर पुलिस स्टेशन में कामठी में जाकर, और मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी झूठी, और अभी खुद ही बहादुर भाग रही है, ना जाकर वहां पर बयान दे रही है ना कुछ। पुलिस वाले 10 बार उसको बुला रहे, तो कभी बोलती है मेरा ट्रांसफर हो गया, कभी बोलती है मैं गांव चली गई, कभी बोलती कुछ बहाने कर रही है। अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं। मुझे बयान देने के लिए बुलाया पुलिस स्टेशन में गया। मैं तो बोल रहा हूँ प्रीति सिंह साबित करके देखी जो उसने मुझ पर आरोप लगाए है वो सच है। मैं परिपूर्ण तैयार हूँ, 101% बता रहा हूँ सजा भोगने के लिए। न्याय व्यवस्था जो भी मुझे उसके लिए सजा देंगे मैं सजा भोगूंगा, लेकिन अगर झूठे हैं तो वही सजा प्रीति सिंह को दीजिए। आज मैंने आरटीआई में जब मांगा अप्रैल मई महीने में दिलीप सिंह और डीआरएम मैडम जी को, तब कहीं जाकर इनको ध्यान आया कि प्रीति सिंह को बचाना, इसलिए एक छोटी सी चार्जशीट देके उसको रफा दफा कर दिए और बाकायदा प्रिविलेज देकर उसका ट्रांसफर मोतीबाग कर दिए। यहाँ तक कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिलीप सिंह जो झूठी चार्जशीट है मुझे एक साथ 3 चार्जशीट दे दे। कहने का मतलब यह हुआ कि फांसी देने के बाद में फिर नीचे उतारो, फिर और फांसी दो, फिर नीचे उतारो, फिर फांसी दो। माने एक ही गुना हो या 10 गुना, उसको फांसी 10 बार देते रहो। आए दिन कुछ न कुछ लेटर के जरिए मुझे भेजकर प्रताड़ित करते रहे। आज मेरी जगह पर अश्लेषा पाटिल ये काम कर रहे इतवारी में, उनके पास में भी ये ऑर्डर देते रहता है कि ये मत करो वो मत करो। उनको बोलता है कि ये क्यों आया था, क्यों गया था, क्या मैं अपनी दवा लेने नहीं जाऊंगा? मैं वहां पे कार्यालय है और मेरे को कोई पत्राचार चाहिए तो मैं जाऊंगा नहीं? मैं इतना ही चाहता हूं कि ये दिलीप सिंह को आप पूछिए कि मेरे ऊपर अन्याय करने का कारण क्या है, और मुझे आपसे विनती है कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा कीजिए। और डीआरएम मैडम जी से मेरी विनती है कि मेरा ट्रांसफर ऑर्डर रद्द करके मुझे यही कामठी या इतवारी में पोस्टिंग देकर नौकरी करने दीजिए। मेरी आर्थिक परिस्थिति बिगड़ चुकी है, मेरे पास पैसा नहीं है खाने तक के लिए, तो मैं दवा कहाँ से करूँ? रेलवे परिपूर्ण मेरा इलाज नहीं करती। मैं प्राइवेट में जब दवा करूंगा, मेडिसिन लूंगा, आज 15,000 रुपये की मेरी अकेले की मेडिसिन होती है।
और मेरे बहनों की भी मेडिसिन होती है। आप जब बोलोगे तब मैं फाइलें खोल के दिखा दूंगा। तो मुझे आप न्याय दिलाने की कृपा कीजिए। और रही बात ये आरटीआई में जो मैंने बताया हूँ, इसके ऊपर मैं वरिष्ठ अधिकारियों को, चाहे कमिश्नर साहब को हो या एसपी साहब को हो, इसके ऊपर लिखूंगा कि इसमें दिए हुए सारी बातें झूठी है। अविनाश कुमार आनंद का स्टेटमेंट, दिलीप सिंह का स्टेटमेंट, प्रीति सिंह का, इसमें ये भी बोलते हैं कि प्रीति सिंह के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं उसको प्रताड़ित कर रहा हूँ, जबकि वो खुद रेलवे को धोखा देकर, रेलवे का नुकसान कर गायब थी 2/1/2023 को अपने ड्यूटी आवर्स में। तो गुनाह किसने किया? मैं कि वो? मैं रेलवे को तो आगाह किया था। मेरी क्या गलती है? मैंने अच्छे से काम किया, उसका फल मुझे ये मिल रहा है। और प्रीति सिंह मजे से ड्यूटी करके आराम से बैठी हुई है। और दिलीप सिंह को क्या इंटरेस्ट है पता नहीं कि वो उन लोगों को प्रताड़ित तो छोड़ो, प्रिविलेज पे प्रिविलेज दिए जा रहा है। यहाँ तक कि कोई मीडिया वाले भी यदि पूछताछ करने जाते हैं तो उनके साथ भी मिसबिहेव करते हैं। आप ही के चैनल के माध्यम से नहीं, और भी कई मीडिया है और कई चैनल है जो जाकर देखते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। इन्होंने साथ देना चाहिए तो इन लोग मीडिया के साथ में नहीं खड़े होकर झूठ के साथ में खड़े। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी ये प्रताड़ना सुनकर मुझे न्याय दिलाने की कृपा कीजिए।